अभिजीत, एक बात नोट की, यहाँ कंप्यूटर का काफी सामान पड़ा हुआ है। बहुत सारी वायरिंग की कनेक्शन लगाई गई है। लगता है यहाँ पे कोई कंप्यूटर लैब था। मगर हाउसिंग सोसाइटी में कंप्यूटर लैब यहाँ पे क्यों होगा? याद है ना, सोसाइटी के सेक्रेटरी ने कहा था कि ये अकेले रहता था किराए के मकान में, और शायद ज्यादा किसी से मिलता जुलता भी नहीं था, और शायद इसने अपना नाम भी गलत लिखवाया होगा। एक काम करो, एसीपी साहब के पास इसकी फोटो भेज दो, देखते हैं पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम है क्या। ये सारा का सारा सामान एकदम जला हुआ सा लगता है। ऐसा लगता है यहाँ कोई ब्लास्ट हुआ है क्या? मगर बॉस, ब्लास्ट कैसे हो सकता है? हमें यहाँ पर ना तो गैस का सिलेंडर मिला है और ना ही कोई बारूद या आरडीएक्स के टुकड़े। यहाँ पे जितने टुकड़े हैं सब फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं, वहीं से पता चलेगा यहाँ पे क्या हुआ था। सर। हाँ विवेक। सर, इस पूरे कमरे में हमारे अलावा 2 और लोगों के फुटप्रिंट्स हैं। दोनों अलग अलग हैं? यस सर। मतलब 2 लोग थे यहाँ पे। फेडरिक्स, ये देखो। कब देखे? ये हमें काफी कुछ बता सकते हैं। इन्हें भी फॉरेंसिक लैब में भेज दो। अभिजीत, यहाँ पे 2 लोग थे। ये आदमी उस खूनी को जानता था। दोनों ने साथ में बैठ के कॉफी पी, और बाद में हो सकता है इनके बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है इनकी आपस में कोई पुरानी दुश्मनी हो। अब ये तो खूनी मिल जाए तो उसी को पूछेंगे। मतलब अब सिर्फ खूनी ही बता सकता है कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। फैंटास्टिक। एसीपी साहब, लगता है पता चल गया है। यस सर। हाँ, मोस्ट वांटेड हैकर अभिजीत। इसका नाम आकाश है, आकाश। मोस्ट वांटेड हैकर? और ये घर में बैठे बैठे बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को चूना लगा सकता है। तुम्हें याद है 2 महीने पहले बेंगलोर के किसी 2 बैंकों के किसी ने पैसे गायब किए थे? हाँ सर, करीब 3 लाख कस्टमर्स का नुकसान हुआ था। 200 करोड़ का फ्रॉड था वो। हाँ, ये वही है, ये स्काई वॉकर। दुनिया भर के हैकर्स इसे स्काई वॉकर के नाम से जानते हैं। और ये घर में बैठे बैठे किसी भी कंप्यूटर में घुस सकता है और हजारों मील दूर तक बर्बादी फैला सकता है। काफी खतरनाक क्रिमिनल था सर ये। अभिजीत, दुनिया की कोई भी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकी थी, क्योंकि ये बार बार बहुत जल्दी अपना घर का पता बदल देता है। लेकिन अब 2 महीने पहले ही साइबर पुलिस ने पहली बार इसका फोटो ढूंढ के निकाला है। मगर सर, जो गुनाह भी इतने चुपचाप तरीके से करता है, इस आदमी का इतने भयानक स्टाइल में खून किया किसने होगा? वैसे निखिल, ये न्यू ईयर पे तुम क्या प्रॉमिस कर रहे हो? कोई प्रॉमिस नहीं। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहता जिसे मैं दूसरे दिन निभा ना सकूं। यार, मैं सोच रहा हूँ कि इस साल मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। ये वादा तो तुमने 2005 में भी किया था, ओके? पागल है क्या वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है। उसने देखा ना तो ये पीटेगा।
हाय, मैं मान्या हूँ। तुम बहुत ही हैंडसम हो। क्या कर रही हैं आप? देख के क्रॉस नहीं कर सकती? अगर कुछ हो जाता तो? कमाल है, ये कोई तरीका रोड क्रॉस करने का? कमाल है, ये लड़की ऐसे भाग रही है जैसे कोई चक्कर है। ऐसा लग रहा है जैसे चोरी करके भाग रही है। अभिजीत, ये भीड़ कैसी? लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है बॉस। चल के देखते हैं। एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए। पीछे हटिए आप लोग। पीछे हटिए प्लीज। पीछे हटिए, हम लोग सीआईडी से हैं। प्लीज पीछे हटिए। माय गॉड। विवेक सर। किट लेके आओ। क्या हुआ क्या था यहाँ पे? ब्लास्ट हुआ है सर। ब्लास्ट हो गया? सिर्फ इसी को चोट लगी? यस सर। किसी को पता है कौन ये आदमी? सर इसका नाम सैंडी है। ये लोग न्यू ईयर पार्टी के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक सैंडी का मोबाइल फट गया। मोबाइल फोन फटने से ये हालत हो गई इसकी? बॉस, शायद सेलफोन की बैटरी नकली है। पहली बार देख रहा हूँ मोबाइल फटने से किसी की जान चली गई। 2 बार पहले भी सेलफोन की बैटरीज फटते हुए बात सुनी है, पर किसी की जान चली जाएगी। एक मोबाइल फटा है तो दूसरा तीसरा भी फटेगा, तब क्या होगा? वो भी आज 31 दिसंबर है। इतने अच्छे दिन पे एक्सीडेंट हुआ है। इसके माँ बाप का क्या होगा? शहर में कई अलग अलग जगह से लोगों के मोबाइल फोन फटने की खबर मिली है और इन धमाकों में अब तक 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि ये सारे मोबाइल फोन खराब बैटरियों की वजह से फटे हैं और मोबाइल फोन बेचने वाली कंपनियों के सामने लोगों ने भीड़ जमा कर रखी है। लोगों ने डर के मारे मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम कर दिया है और कुछ लोगों ने इसे डर के मारे फेंक तक दिया है। समझ में नहीं आ रहा इतने सारे मोबाइल फोन एक साथ कैसे फट रहे? सर, एक तो पहले ही उस कंप्यूटर एक्सपर्ट का मर्डर केस सॉल्व नहीं हुआ है, उसके ऊपर से ये नया चक्कर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मौत भी इस मोबाइल फोन के फटने से जुड़ी हो? सर ये बात तो डॉक्टर सालुंखे ही बता सकते हैं। वो पहली वाली लाश का पोस्टमार्टम अब तक कर ही लिया होगा उन्होंने। क्या क्या बताएगा भाई डॉक्टर सालुंखे? हाँ? सालुंखे, टीवी पे सुना तुमने? देखा, काफी लोग मारे गए। क्या लगता है? वही जो आपको लगता है, गड़बड़ है। किसी ने मोबाइल फोन के साथ गड़बड़ की है, वरना एक साथ इतने सारे मोबाइल फोन्स इम्पॉसिबल। पोस्टमार्टम में क्या पता चला? कॉफी। कॉफी? कॉफी? हाँ, बस कॉफी। मरने वाले ने 48 घंटे में सिर्फ कॉफी पी है, 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। यार सालुंखे, यहाँ इतना बड़ा हंगामा हुआ है और तुम एक हो जो एक कॉफी लेकर आए। बॉस, ये कॉफी उसने खुद पी है, मैंने उसके पेट में नहीं डाली है। अरे पर कुछ तो पता चले ताकि हम खूनी को पकड़ सके। थोड़ी और मेहनत करो सालुंखे। चलो डॉक्टर तारिका यहाँ से। सर, ये तरीका ठीक नहीं है बात करने का। एक कॉफी से मैं खूनी को पकड़ नहीं सकता, समझे? आपको इनफेक्ट पकी पकाई खिचड़ी खाने की आदत है। लाश को लेकर के चले आते हैं, खूनी को ढूंढकर मैं दूं। कॉफी पर अगर खूनी का नाम पता लिखा होता तो मैं आपको जरूर बता देता, मगर अफसोस कॉफी पर खूनी का नाम नहीं लिखा हुआ है। एंड बाय बाय। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। देखिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, हमारे फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी क्वालिटी टेस्ट की, यहाँ इतने लोगों की जान जा रही है, उसका क्या? देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूँ, कोस्मो का फोन सबसे अच्छा है, फिर भी हमारे एक्सपर्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे प्लीज शांत हो जाइए आप। मारो मारो
बहुत सीरियस है। लेकिन इन्हें कैसे भी रोकना पड़ेगा। ए, पीछे दो। एक मिनट पीछे हटिए आप लोग। रुकिए आप लोग, प्लीज बात करिए। देखिए, ऐसा हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग पीछे हटिए। सर, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, इस कंपनी में ही आग लगा दो। सुनो, पुलिस अपने काम कर रही है, समझे? जैसे सच सामने आ जाएगा सबको पता चल जाएगा। आप लोग पीछे हटिए। सर, हमारे दोस्त की जान गई है और हम इनकी जान तो लेकर ही रहेंगे। बिल्कुल। कॉस्मो, हाय हाय। ए, पागलपन बंद करो तुम, समझे? सीआईडी वाले अपना काम कर रहे हैं ना, पीछे हटिए। हाय हाय। कॉस्मो। हाय हाय। चुप हो जाओ। ये लोग मानने वाले नहीं हैं। कोई गड़बड़ नहीं करेगा यहाँ पे, समझे? हम लोग अपना काम कर रहे हैं ना, आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए, प्लीज। आपके सीनियर मैनेजर कहाँ है? उनसे मिलना है। सर, चीफ मैनेजर तो अपने एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग में बैठे हुए हैं। ये सारे एक्सप्लोजन का पता लगाने के लिए ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग से कुछ नहीं होगा। चीफ मैनेजर ने खुद इन पब्लिक से बात नहीं की तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाओ जल्दी से बुलाओ उन्हें। लगता है मैसेज आ गया, अभी पढ़कर बताता हूँ। आज मुंबई में कई जगहों पर मोबाइल फोन विस्फोट हुए हैं। इस विस्फोट की वजह से लगभग 50 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस विस्फोट की वजह एक्सपर्ट बताते हैं मोबाइल फोन की खराब बैटरीज और उसके सस्ते पुर्जे। अभी तक किसी भी मोबाइल कंपनी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, जबकि दूसरी तरफ मोबाइल फोन यूजर्स में एक डर बैठा जा रहा है। देखिए, पिछले 3 साल से हमें यूरोप का नंबर 1 अवार्ड मिल रहा है, वो भी क्वालिटी कंट्रोल के लिए। और फिर सिर्फ हमारे ही फोन नहीं फट रहे हैं, बाकी 5 कंपनियों के फोन भी तो फट रहे हैं। अरे मगर ये सारे मोबाइल फोन फट क्यों रहे हैं? ये तो हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो कंपनी से फोन बना रही है उन सब के मैनेजर्स कल मिल रहे हैं एक मीटिंग में। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ एक मिनट पब्लिक को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है, समझे आप? अभिजीत, याद है 2006 में दिल्ली में ऐसे ही 2 एक्सीडेंट्स हुए थे। तब तो पता चला था कि बैटरी की वजह से ब्लास्ट हुए हैं। मैं जानता हूं, लेकिन हमारी बैटरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जाने गई है यहाँ पे लोगों की। बाहर पत्थर फेंक रही है पब्लिक आपके ऑफिस में, समझे आप? अब कोई किसी को कैसे समझाए? इसका मतलब है आपको मालूम नहीं कि ब्लास्ट कैसे हो रहे हैं? हाँ? मालूम है, किसी ने वायरस घुसा दिया है। पता नहीं कौन सा वायरस है, पर है वायरस। मोबाइल फोन पे वायरस? जी हाँ, किसी उल्टे दिमाग वाले आदमी ने पहले ये वायरस बनाया, फिर उसने एक नया मैसेज बनाया, जैसे हैप्पी न्यू ईयर या फिर हैप्पी बर्थडे। उसमें वायरस डालकर उसको भेज दिया। अब जब भी कोई मैसेज को फॉरवर्ड करेगा या फिर खोलेगा, फोन ब्लास्ट हो जाएगा। बॉस, हमें जल्दी से वार्निंग सब न्यूज चैनल में दे देना चाहिए कि एक एसएमएस से खतरनाक वायरस फैल रहा है और कोई एसएमएस ना खोले। मगर हम लोगों को एसएमएस खोल के पढ़ने से रोकेंगे कैसे? तुम्हें तो पता है दुनिया भर में आज के दिन लोग सबसे ज्यादा एसएमएस भेजते हैं। क्या पता कौन सा मैसेज सेफ है, कौन सा खतरनाक है। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। सर, कैफे में जिस लड़की की मौत हुई थी, ये सब उसी के दोस्त हैं। और जब मोबाइल फटा तब भी उसी के साथ थे। ये लोग वहीं पे थे। एक बात बताओ, जब ये एक्सप्लोजन हुआ था तो सैंडी अपने फोन के साथ कर क्या रहा था? सर, वो सैंडी उस दिन वो लड़की वहाँ एक्चुअली। लड़की? क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। सर, उस दिन वो लड़की एक्चुअली कैफे शॉप में बैठी थी, हमारे बाहर वाले टेबल पर। और सैंडी उसे मैसेज करके बार बार फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली उस लड़की का मैसेज ही ओपन कर रहा था कि अचानक तभी ब्लास्ट हुआ। लड़की के मैसेज से ब्लास्ट हुआ? तुम लोग जानते हो लड़की कौन थी? हम लोगों में से किसी ने भी कभी उसको पहले नहीं देखा। गुमनाम लड़की। इसका मतलब है ये सारे एक्सप्लोजन्स उस लड़की ने करवाए। एक मिनट दया, अगर ये फोन का वायरस मैसेज खोलते ही फोन को ब्लास्ट कर देता है और लड़की ने वो मैसेज सैंडी को भेजा, तो वो मैसेज तो लड़की के पास भी होगा, तो उसका फोन क्यों नहीं ब्लास्ट हुआ? हमारे नेटवर्क से जितने भी मैसेजेस गए सबको चेक करो। अब तक 2 करोड़ मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं। तो इन सब को चेक करने में तुम्हें 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। एक्चुअली हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया है जो वायरस को ढूंढ रहा है। एक बार अगर वो वायरस मिल गया तो अपना काम आसान हो जाएगा। प्लीज ये जो भी वायरस है इसे आप जल्दी से जल्दी ढूंढिए, नहीं तो लाखों लोगों की मौत हो जाएगी आज रात को। यस।
मिल गया सर। ये देखिए, सैंडी और उस लड़की ने एक दूसरे को जो मैसेज किए थे वो यहाँ रहे सर, स्क्रीन पे। हाय दिस इज सैंडी, हाय दिस इज मान्या। क्रेजी किया रे, यू आर क्यूट। ये तो सब सीधे साधे रोमांटिक मैसेज है। बस ये देखो, सैंडी का आखिरी मैसेज है। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। और ये आखिरी मैसेज इस लड़की का क्या है? दिखाना जरा। अरे ये क्या, कैसा अजीब मैसेज है? अजीब अजीब से लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स बने। ये आजकल के लोग कैसे मैसेज भेजते हैं? जरा डिकोड करो इसे। नहीं सर, इसे मत खोलना। इस मैसेज को खोलकर पढ़ने की कोशिश मत करना। ये वही खतरनाक मैसेज है जिससे सैंडी की डेथ हुई थी। इस एसएमएस को खोलते ही वायरस फोन में फैल गया और फोन ब्लास्ट हो गया। लेकिन अब हमारे पास उस लड़की का मोबाइल नंबर है। वो ज्यादा देर तक हमसे भाग नहीं सकती। चलो पहले उस लड़की को पकड़ते हैं, तभी पता चलेगा कि इस वायरस का सीक्रेट क्या है। मैम, इसके सारे फीचर्स कमाल के हैं। इन दिनों यही चल रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मोबाइल बदल लिया, अच्छा किया। चलो अब एक दो बातें भी कर लेते हैं। आप लोग कौन है? सीआईडी। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? वही तो हम जानना चाहते हैं कि तुमने किया क्या और कैसे। चलिए अब जरा हमारे सीनियर ऑफिसर से भी मिल लीजिए। चलिए। सर, ये रही मान्या। ये तो वही लड़की है जो कैफे के बाहर हमारे गाड़ी के सामने आई थी। मैंने कहा था ना, लग रहा है कि चोरी करके भाग रही है। अंदर आ। सब मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये बताओ, उस लड़के की मौत हुई कैसे? मेरी कोई गलती नहीं है। उसी ने मुझे पहले ब्लूटूथ से मैसेज भेजा, फिर मैंने भी उसे एसएमएस भेज दिया। जैसे तुम्हारा काम हो गया, सैंडी का सेलफोन ब्लास्ट हो गया और तुम वहां से चुपचाप भाग गई। क्यों? देखो, हमें पता चल चुका है जिस कंप्यूटर वायरस से मोबाइल फटता है वो तुम्हारे ही एसएमएस के साथ गया था सैंडी के मोबाइल फोन पे। समझे तुम? वायरस? मैं किसी कंप्यूटर वायरस के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो एक फर्स्ट ईयर बीए स्टूडेंट हूँ बीके इंस्टीट्यूट की। आप मेरे पेरेंट्स, मेरे प्रोफेसर, उसे चेक कर लीजिए। मैं सच कह रही हूँ सर, मैं किसी कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानती। अच्छा एक बात बताओ, आखिरी एसएमएस तुमने क्या भेजा था सैंडी को? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर? विवेक, गाड़ी रोको। आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अरे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो काम फटाफट कर देते हैं, लेकिन क्या करें, ये देरी यहां हो रही है फॉरेंसिक में। अरे हमारे हाथ में होता तो केस 2 दिन में सॉल्व होती, लेकिन प्रॉब्लम यहां है ना, फॉरेंसिक में फंस गए। सर आप कॉफी लेंगे? नहीं। हाँ, पहले तुम्हें बताऊं। ओके। हाँ साउंड के, कुछ पता चला? आज बहुत देर कर दी तुमने। कॉफी के कप में से कुछ पता चला? कि तुम लोग कॉफी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अभी इसने भी पूछा सर आप कॉफी लेंगे, और अब नहीं, मैंने सोचा अगर इस कंप्यूटर के टुकड़ों में से कुछ नहीं मिला तो शायद इस कॉफी के कप में से कुछ मिल जाए। ठीक है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, आप देख लो। हम कैसे देखें? क्यों? आप लोग तो सब कुछ फटाफट ढूंढ निकालते हैं ना। जो कुछ वहां मिला उठा करके मेरे सामने ला करके रख दिया। अब मैं इन टुकड़ों में से कुछ भी ढूंढ करके निकालूं, आप लोगों को बताऊं कि खूनी कौन है, तब तक आप टेलीफोन पर उन प्रेस वालों के सामने मेरी पैंट उतारते रहिए कि यहाँ कुछ। देखिए सर, वो ऐसा है कि आपके बिना तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को बताया था, मरने वाले के पेट में सिर्फ कॉफी है और इसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया। 48 घंटे बोला था आपने। हाँ ठीक है, 48 घंटे बताया था, लेकिन उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत कुछ किया है। हाँ, बहुत कुछ किया है, मगर उस आदमी का पता नहीं लगा पाए जो ये सब कुछ कर रहा है। हमने उस लड़की को ढूंढ निकाला जिसने वो मैसेज भेजा था। अब बाकी आप बोलिए। देखो, इस कप पर उंगलियों के निशान है, दोनों कप पर उंगलियों के निशान है, 2 अलग अलग आदमियों की उंगलियों के निशान। हाँ, वो तो पता है। एक तो मरने वाले की उंगलियों के निशान और दूसरे। चलो डॉक्टर तारिका, चलते हैं यहाँ से। सर प्लीज, डॉक्टर तारिका प्लीज, आप तो रुक जाइए। क्यों? डॉक्टर तारिका तुम्हारी रिश्तेदार लगती है क्या? साळुंके साहब, एक के बाद एक मोबाइल फोन फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं और हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। अगर आप अब भी जल्दी से कुछ नहीं करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा।
देखो, कंप्यूटर के इन टुकड़ों से तो कुछ भी पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इन कीबोर्ड से एक बात पता लगी है। इन कीबोर्ड्स पर भी 2 आदमी की उंगलियों के निशान हैं। एक तो मरने वाले की उंगलियों के निशान और दूसरे आदमी की उंगलियों के निशान भी हैं, पर क्या? दूसरे आदमी के हाथ में सिर्फ 9 उंगलियां हैं। उस आदमी के बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर गायब है। सिर्फ 9 उंगलियां हैं? अब काम हो जाएगा सर। हम अपने सारे इन्फॉर्मर से पूछ सकते हैं कि ये 9 उंगलियों वाला कोई साइबर क्रिमिनल है क्या? कहाँ कहाँ आना पड़ता है इसके लिए? इतना ड्रामा करने के बजाय ये सीधे सीधे फोन पे क्यों नहीं बता देता है? सबका अपना अपना स्टाइल होता है बॉस, काम करने का। काम का आदमी है इसलिए, नहीं तो इसका स्टाइल तो मैं निकाल ही देता। सर, सारी दुनिया पार्टी में लगी हुई है, आप लोग को भी चैन नहीं है, मेरा मजा भी। अरे बाद में तेरी पार्टी भी करवा दूंगा, समझा? आप लोग और पार्टी? हाँ, तू देख तो सही। बस तू हमें एक बड़े गुनहगार के बारे में बता जो कंप्यूटर पे गुनाह करता है, साइबर क्रिमिनल। अरे सर, इंटरनेट मैंने भी सीख लिया है। ध्यान से सुनो, हम ऐसे साइबर क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं जिसके हाथ में 9 उंगलियां हैं। उसकी एक उंगली नहीं है, समझे? बहुत खतरनाक आदमी है वो। अरे बाप रे बाप। क्यों डरता क्यों तू? अरे साहब, आप लोग मेरे साथ ऊपर थोड़े आने वाले हैं। यार घबरा मत, हम तुझे ऊपर जाने नहीं देंगे, ओके? कंप्यूटर वाले गुनहगार के बारे में आप मुझ जैसे कचरे से क्यों पूछ रहे हैं? अरे तेरे जैसा खबरी हमें और कहाँ मिलेगा? तुझे मालूम नहीं तो क्या चीज़ है, सब मालूम रहता है तुझे। ढूंढ। लेकिन अगर एक एक करके मैं ढूंढूंगा तो बड़ा वक्त लग जाएगा। लगने दे, मगर ढूंढ उसे, समझा? ये हजारों लोगों की जान का सवाल। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। अरे ये आदमी है कि क्या है? ये कंप्यूटर वायरस की खबर अभी तक ठीक से लोगों तक पहुंची नहीं है। अभी भी मासूम लोग SMS भेज रहे हैं और मोबाइल फोन दनादन फट रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, ये लोग न्यू ईयर आने के एक दिन पहले ही हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज क्यों भेज देते हैं? रेडी, ये क्रिमिनल बहुत चालाक है। इसने बहुत सोच समझकर वायरस अटैक के लिए 31 दिसंबर का दिन चुना है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घर के बाहर होते हैं तो टेलीविजन कौन देखेगा? मगर होगा कौन ये? सर, कहीं ये कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं? अरे ये तो टेररिस्ट से भी भयानक अटैक है। ये किसी पागल और सिरफिरे आदमी का काम है फ्रेडी, लेकिन बिना किसी एक्सपर्ट और कंप्यूटर जीनियस के मदद के बगैर ये नहीं हो सकता। ये उसी आदमी का काम है जिसकी एक उंगली गायब है। 6:30 आधी रात से पहले हमें किसी तरह इसे रोकना होगा। लाखों मासूम लोगों की जिंदगी का सवाल है। देखो, टाइम नहीं हमारे पास। तुमने कहा था पता चल गया है, जल्दी बताओ। इतने लोगों की जान का सवाल है, समझे तुम? ये कलर देख के बता सकते हो कि ये कितनी पुरानी है? वेटर की आप जल्दी से बता। रॉकी, बहुत बड़ा नाम है उसका, लेकिन आज तक उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। लेकिन मैं उसका इतिहास निकाल कर लाया हूँ। इतिहास मतलब? अरे सर, पहले वो ATM से पैसे चुराता था। हाँ, ATM मशीन में उसका हाथ फंस गया और उसकी एक उंगली चली गई। अब काम की बात बोल, समझे? मतलब? ये रॉकी मिलेगा कहाँ? अभी लो सर। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। बस तुम्हारा खेल खत्म हो गया। बाहर निकल। नहीं सर, मैं क्या मैं लगा रखी है? जब इतने लोगों को मारने का प्लान बनाया था तब नहीं सोचा था? फ्रॉड करते करते तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, अब खून करने लगे हो। हाँ? हाथ ऊपर कर। इसकी तो 10 उंगलियां हैं और रॉकी की तो 9 है। सर, मैं रॉकी का छोटा भाई हूँ सर, लेकिन बात क्या है सर? छोटा भाई है? ये तुम्हारे पूजनीय बड़े भाई साहब कहाँ हैं? सर, आप लोग कौन है सर? हम लोग CID से हैं। CID? और तुम्हारे भाई ने आकाश का खून कर दिया है। कहाँ है वो? सर, वो तो काम के सिलसिले में 2-3 दिन के लिए बाहर गया है, उसने फोन भी नहीं किया। हम लोग खुद बहुत परेशान है सर। तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? हटाओ।
ये तो रॉकी ने कोई ईमेल भेजा है। इसमें तो लिखा है कि रॉकी का एक्सीडेंट हो गया और वो किसी वुडस्टॉक हॉस्पिटल में भर्ती हो गया सर। वुडस्टॉक हॉस्पिटल? अभी पता चल जाएगा इसने आकाश का खून क्यों किया और वायरस फैलाने में इसका कितना हाथ है। रॉकी, रॉकी, ये क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीआईडी से। देखिए, हमने बड़ी मुश्किल से इसकी जान बचाई है। ये जब यहाँ आया था तो इसकी हालत बहुत ही खराब थी। ये इमरजेंसी है, मोबाइल फटने से लोग मर रहे हैं, मालूम है ना? ये वही आदमी जिसने ये सब किया है। रॉकी, रॉकी, आकाश को क्यों मारा तुमने? हैं? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। आकाश मेरा दोस्त, हम दोनों साथ काम करते थे। मैंने खून नहीं किया सर। वो मास्क वाला आदमी। मास्क वाला आदमी? ये क्या कहानी है? वो मास्क वाला आदमी, उसने हम दोनों को जबरदस्ती पकड़कर उसने हमसे मोबाइल वाला वायरस बनवाया और उसने सर अपने मोबाइल सर्वर से बेगुनाह लोगों को भेज दी। ऐसे ही तो वो खतरनाक वायरस तुमने और आकाश ने मिल के बनाया है और उसी मास्क वाले आदमी ने आकाश का खून कर दिया और तुम्हारी ये आदत कर दी। हाँ? हाँ, और हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजने से वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है और मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है। अब समझ में आया। मान्या ने जब सैंडी को मैसेज भेजा न्यू ईयर का, तब उसका सेलफोन नहीं फटा क्योंकि मान्या के फोन में वो वायरस नहीं था। रॉकी, ये मास्क वाला आदमी कौन हो सकता है, कुछ बता सकते हो? पूरे टाइम मास्क में रहता था। कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम उसे पकड़ सकें। लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है रॉकी। याद करो उसके बारे में कोई भी बात। कैसे चलता था, क्या बात करता था, क्या बोलता था, वो कैसे बोलता था, कुछ भी। उसे नए साल से नफरत थी। बार बार कहता था अब की बार नया साल कोई नहीं मनाएगा। आज न जाने कहां कहां पे लोग मरने वाले हैं और अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि उसको ढूंढे कैसे। अब तो मुझे भी इस नए साल के नाम से नफरत हो रही है। पिछले 2 साल से इसी दिन मेरे साथ कोई ना कोई हादसा हो रहा है। पिछले 2 साल से सर? हाँ, पिछले 2 साल से। 2005 में वो रॉबर का पीछा कर रहा था, पीठ पे गोली लगी। 2006 में जबरदस्त एक्सीडेंट, नई गाड़ी भंगार। और इस साल पे ये मोबाइल फट रहे। आदमी की सोच ऐसी होती है दया। कभी किसी रोज 2 बुरी चीजें हो गई ना तो आदमी उस दिन से ही नफरत करने लगता है। कहता है पनौती लग गई। मतलब अभिजीत जरा सोचो, उस आदमी ने 31 दिसंबर को ही कुछ करने का प्लान क्यों बनाया? 31 दिसंबर को ही क्यों? जरा सोचो। लगता है अभिजीत, रॉकी और आकाश को जिस मास्क वाले आदमी ने पकड़ा था उसे 31 दिसंबर को कोई बड़ा झटका लगा होगा। काम करो, पिछले 2-3 साल के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो और देखो नए साल वाले दिन कोई बड़ा कांड हुआ था क्या। सर, एक न्यू ईयर पार्टी में एक आदमी की वाइफ और बेटी के साथ गुंडों ने बहुत छड़कानी की। ये प्रमोद कांत नाम है इसका। ये ग्रैंड क्लब में पार्टी में गए थे, न्यू ईयर पार्टी में। तो उसकी बेटी और वाइफ को गुंडों ने छेड़ा तो ये अकेले लड़ता रहा उनसे, हेल्प के लिए चिल्लाता रहा, मगर किसी ने हेल्प नहीं किया। कौन थे ये गुंडे? सर, उनका तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन सर 2 दिन के बाद वाइफ और बेटी दोनों ने आत्महत्या कर ली। लगता है यही है, यही है वो। जरा पता करो। सर,
फाइनल पुलिस रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकल रहा है सर। प्रमोद कांत, 13 गुलमोहर। दरवाजा भी खुला है। या तो हमें देर हो गई है या हमारे स्वागत की तैयारी है। सर ऊपर कोई नहीं है। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? इसे पूछते हैं। ये प्रमोद कांत कहाँ है? यही रहता है ना? जब से उसकी वाइफ और बेटी का खून हुआ है उसका दिमाग अपने ठिकाने पर नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहता है। थैंक्स। अब ऐसे सर फिरे आदमी को ढूंढे कहाँ? इतना सब कुछ होने के बाद भी चले आए पार्टी करने के लिए। कोई जिए या मरे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे नफरत है इस न्यू ईयर की शाम से। ये म्यूजिक, ये डांस, ये पार्टी। सर, प्रमोद के मिलने की जितने भी जगह थी वो तो एक एक करके देख ली। अब किसी दूसरे तरीके से सोचना होगा सर। हाँ दया, लाखों लोगों की जान खतरे में, समझ में नहीं आता। सब लोग तो खुशी मनाने में इतने बिजी होंगे कि उनको पता भी नहीं होगा कि जैसे घड़ी के कांटे पास आ रहे हैं, मौत भी करीब आ रही है। मैंने कितना बुलाया था हेल्प के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। आज इनको पता चलेगा। ऐसी खतरनाक न्यू ईयर पार्टी मैंने कभी नहीं देखी। पटाखों की जगह मोबाइल फूटेंगे। सर, जिस पार्टी में प्रमोद की पत्नी के साथ बदतमीजी की थी लोगों ने, जहां से उसे गायब किया था सर, ये प्रमोद शायद वहीं पे गया होगा, ग्रैंड क्लब में। ग्रैंड क्लब? यस, फैंटास्टिक फ्रेडरिक्स। इस साल में पहली बार तुमने कुछ काम की बात की। दया, वहीं पर चलते हैं। जल्दी चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम सबके पास प्रमोद का फोटोग्राफ है ना? यस सर। सब लोग अलग अलग हो जाओ और एक एक आदमी को चेक करो। अरे पता नहीं सर, वो यहाँ है भी या नहीं। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। टाइम बहुत कम है, इसे ढूंढना तो पड़ेगा ही। यस सर। ढूंढो ढूंढो। बस 2 मिनट का इंतजार और उसके बाद होगा धमाल। तुम लोग नहीं सुधरने वाले, क्योंकि तुमको दूसरों का दर्द दिखाई भी नहीं देता। लेकिन आज
आज यहाँ इतना बड़ा धमाका होगा कि सबकी आंख खुल जाएगी। अटेंशन प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, नया साल शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ अब 10 सेकंड बाकी है। 12 बजे नया साल नहीं आएगा, तुम सबकी मौत आएगी। तो नाचो। नाउ काउंट 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Happy New Year! Happy New Year!